उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव समाज के व्यक्ति थे, वो कथावाचक करने गए थे। उसकी सर मुंडवाकर उनके सर पर पेशाब दे दिया गया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अगर आप हिंदू धर्म के संचालित करने वाला जो ग्रंथ है मनुस्मृति, अगर उसको आप अध्ययन करेंगे तो उस मनुस्मृति के अनुसार वो सही काम किया है, क्योंकि उसमें शूद्र को वेद पढ़ने का, मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक मनुस्मृति कहता है कि अगर शूद्र वेद सुन ले या हिंदू धर्म के ग्रंथ सुन ले तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल दो, अगर उच्चारण करे तो उसको जीभ काट दो। ये तो जादव जी पर रहम किया उसने कि जीभ नहीं काटा, खाली बाले काट के मुड़ाया है, घुमाया है। ये हिंदू धर्म के जो संचालित करने वाला जो ग्रंथ है, उसके नियमावली, उसका जो ला है, उसके अनुसार ये सही किया है। क्या मतलब आप कहते थे कि जीभ भी काट ले? हाँ, काट लेना चाहिए था। इसलिए काट लेना चाहिए था कि ये जादव जी कब से हो गए? जब से भारतीय संविधान बाबा साहेब ने समानता और समता, समता बंधुत्व के आधार पर इस देश को दिया, तब ये जादव जी हो गए। और नहीं तो जादव जी के नाम से तो गाली दिया जाता था, यहाँ गोवार कहा जाता था। जादव जी जब ये पढ़े लिखे तब हुए जादव जी। अब बाबा साहेब के संविधान पढ़ लिए जादव जी, तब बोले कि ना ये तो हमरा ब्रह्मा जी दिया, हमरा सुदामा दे दिया। आवाज सुदामा के वंशज ने इनको औकात बता दिया। यादव समाज के एक एक युवा के इतिहास जानने की जरूरत है, बिहार में भी जानने की जरूरत है। यादव लोग सिंह टाइट के चलता है, कहता है कि दलित के तो लालू यादव कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। जौन दिन लालू यादव राजनीति कर रहे थे उस दिन दलित के घर में कुर्सी था, दलित के घर में झोपड़ी था, उसको तो बैठने के लिए चटाई नहीं था, न खटिया था उसके पास, न कुर्सी था, और गांव से बाहर दलित रहता था। गांव में कौन रहता था? तो यही मध्यम किसान बर कोयरी कुर्मी जादव रहता था गांव में, जिसको उन लोग कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। और ये भुला गया इन लोग यही बन गया, वो छतरी बन गया। तो सब रामदो जैसा दलाल यादव है। जो रामदो जैसा दलाल यादव रहेगा, जो भाजपा के और आरएसएस से गुलामी करेगा, ओकर बाल लंबा लंबा रह सकता है, वो जय श्री राम हरे कृष्णा कर सकता है। और जो आरएसएस भाजपा का जो यादव दलाली नहीं करेगा और मंत्र उच्चारण अगर कर दिया तो उसको ब्राह्मण औकात बता देगा। इन्हीं लोग सबसे ज्यादा लड़ने वाला है हिंदू राष्ट्र के लिए। इनकी जादव जी से छुआछूत क्यों हो रहा है? अरे भाई, उसका ग्रंथ है, ये भूला गया था ना। ये बाबा साहेब का संविधान मिलने के बाद इसको लगा कि नहीं, हम ही छत्री हैं। बाबा साहेब के संविधान से इनको समानता के अधिकार मिली, कुर्सी पर बैठने का, या कुर्सी पर बैठने का, लड़ने का अधिकार आपको मिला, वोट का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। तब आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया। लेकिन इन तो घमंड में हो गए कि नहीं, हम शूद्र हैं, हम छात्री हैं। तो जादव जी शूद्र हैं? तो शूद्र नहीं है तो बता ना दिया ब्राह्मण लोग। अरे हिंदू धर्म के अगुआ कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने बता दिया कि तुमको मंत्र पढ़ने का, पूजा करने का कहाँ से तुमको औकात है? इसको बाल मुड़ रहे, बाल मुड़। और खाली पांडा जी नहीं, उसकी मेहरारू भी इसको औकात बता दीजिए। अच्छा, कोई दलित बैकवर्ड के मेहरारू को कोई अपन पत्नी कह देगा कि पेशाब करेगा, पर छींटे लगी है, कर देगा पेशाब। लेकिन वो पंडित जी कहा, वो परिजान पेशाब कर दी और पंडित वही का जादव जी पर छींट दिया। ये समझ लीजिए कि कितना घटिया सोच के इन लोग हैं। हम कड़े शब्दों में इनको विरोध करते हैं और जादव को कहते हैं कि जादव जी आपको भारतीय संविधान बनाया है, जागो और संविधान के लिए लड़ो। और आपका आइकॉन जो है ना, बाबा रामदो नहीं है, ललाई सिंह यादव है। उसको तो वहाँ तो है ना सपा नेता अखिलेश यादव है वहाँ पे। तो अखिलेश यादव तो जबे करते हैं, गद्दा लेते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेवे जाते हैं। तो इनको भी तो गंगा जल से छुआ दिया था। जैसे ही अखिलेश यादव निकले तो यही जोगी ने गंगा जल से छिट के इनकी औकात बताई थी, पर अभी नहीं सुधर रहे। इनको सुधरना पड़ेगा और इनको इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि आप जो है हिंदू धर्म के 4 वर्ण मनुस्मृति के द्वारा बनाई गई, जिसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यादव कहाँ हो? ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम वैश्य हो, तो हो कहाँ? तुम शूद्र हो। और ये जो अनुसूचित जाति है, ये शूद्र नहीं है, ये अछूत है, ये चारों वर्ण से अलग है, ये बहिष्कृत समाज है। इसको तो गांव से बाहर कर दिया था। ये चारों वर्ण एक ही गांव में रहते थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शेड्यूल कास्ट जिसको आप बोल रहे हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 के तहत, ये जो है ये बहिष्कृत समाज ये है। तो बड़ा